गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम चल रहा है और 14 अगस्त तक का एग्जाम आज खत्म हो चुका है। 17 अगस्त को होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह 5,740 रुपये बचाता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% बताइए। तो देखिए, माना मैंने मान लिया कि उसका जो वेतन था वो था 100%। ठीक है, 100% था। अब 100% में से 72% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 28%। और ये जो 28% की वैल्यू है 5,740 है। तो देखिए, मैंने 28 से इसको काटा तो 28 से ये 1% बार कटेगा और 28 दूनी 56, हासिल 1, जीरो और 28 पंजे 140। 1% बराबर आ गया 205। तो 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा आपका 20,500। अब ये एक मंथ का आया है ना, एक मंथ का ये जो आया है वो एक मंथ का है। तो 12 मंथ का जब आप निकालोगे तो 20,500 गुणा 12, ये पूरे साल का आ गया। और इस पूरे साल का ही कह रहा था 10% बता दीजिए। तो जीरो से जीरो कट गई। अब देखिए आप, जीरो 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल 6 और फिर जीरो 6 के 6 और 12 दूनी 24। यानी कि आपका आंसर आएगा 24,600। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप P1 तथा P2 एक खाली टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप P1 तथा P2 को खोला जाता है तथा 3 घंटे बाद पाइप P3 को भी खोला जाता है। टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? तो देखिए, P1 है, क्या कर रहा है? P1 6 घंटे में भर रहा है। P2 क्या कर रहा है? 8 घंटे में भर रहा है। और P3 क्या कर रहा है? ये 16 घंटे में खाली कर रहा है। मैंने तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया मैंने कितना? 48। 6 का भाग लगाया प्लस 8। P1 एक दिन में, P1 एक घंटे में 8 भरता है। 8 का भाग लगाया प्लस 6, यानी P2 एक घंटे में 6 भरता है। और 16 का भाग लगाया -3, यानी P3 एक घंटे में 3 खाली करता है। अब कह रहा है कि सबसे पहले दोनों पाइपों को खोला गया, यानी कि P1 प्लस P2 को खोला गया है। कितनी देर के लिए? पहले 3 घंटे के लिए। तो यहां से P1 कितना है जी? P1 यहां से आपका आ रहा है 8, यानी 8 प्लस 6 गुणा 3, यानी ये यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया आपका 42। और टोटल कितना है? टोटल है 48। 48 में से 42 तो भर गया, 6 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों को खोल दिया जाता है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 8 प्लस 6 माइनस 3। तो तीनों मिलकर क्या करेंगे? तीनों मिलकर 11 भरेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 11 भरेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 6/11। ठीक है, 3 दिन आपके यहां खर्च हुए और 6/11 ये, टोटल 3 दिन प्लस 6/11। अब इसे सॉल्व करोगे तो 11 33 और 6 39/11। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 250 का 36%, 36% की फ्रिक्शन होती है 9/25। ठीक है, माइनस 130, 40% की फ्रिक्शन होती है क्या? 2/5। ठीक है, अब कह रहा है बराबर, क्वेश्चन मार्क को x मान लिया और इसका क्या है? 150%, 3/2 -22।
देखो यहां से ये कटेगा 10 बार, तो यहां से आ जाएगा 90, माइनस ये इससे कटेगा 26 बार, यहां से आ जाएगा 52, बराबर x इंटू 3/2 माइनस 22, ये यहां से आ गया 38, बराबर x गुणा 3/2 माइनस 22। आगे सॉल्व करोगे तो 38 प्लस 22 इधर आ जाएंगे, और ये x गुणा 3/2, यानी कि 60 बराबर x गुणा 3/2। 3 से ये कट गया 20 बार, और 2 का गुणक क्रॉस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का जो अनुपात है, देखिए ये कॉपर है और ये क्या है, सोना, यानी कि गोल्ड, Au। ठीक है, तो पहले में क्या है, पहले में जो अनुपात है वो 3:4 है, और दूसरे में क्या है, दूसरे में जो है वो 2:5 है। पहला वाला टोटल कितना है, देखिए अच्छे से समझना, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 7, और 7 की वैल्यू कितनी दी है, 7 की वैल्यू दी है 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये 6 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला कितना दिया है, दूसरा वाला दिया है टोटल 7, और नहीं, 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू 21 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी, यहां से 2 आई थी तो 3, यानी कि ये 3 दूनी 6, और ये 3 पंजे 15। अब इनका जो अनुपात पूछा है कॉपर और सिल्वर का, तो ये कितना बैठेगा, 6 यहां पर, 8 यहां पर, ठीक है, यहां पर 6 यहां पर, और 15 यहां पर, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12:23 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है, 12:23, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एग्जाम में आया है आपके, ये भी आपकी 2-3 शिफ्टों में अच्छे से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है, यहां 24 भेड़ के बच्चे, 36 बकरियां और 60 भेड़ें हैं, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के जानवरों की समान संख्या उपस्थित हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या है। मैंने इस क्वेश्चन का बड़ा आसान तरीका बताया था आपको, 24 और 36 और 60, इनका निकाल लो HCF। जब आप इनका HCF निकालोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया, क्योंकि 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। अब कह रहा है कि न्यूनतम संख्या, तो देखो 24/12 प्लस 36/12 प्लस 60/12, तो ये यहां से 2 बार कट गया, ये यहां से 3 बार कट गया, ये यहां से 5 बार कट गया, मतलब ये कितना आया, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो मेरा जो टोटल आंसर आ जाएगा 10 पंक्ति आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, एक आदमी ने कुछ अंडे 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, और उतने ही अंडे के एक और लॉट 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि इन सभी अंडों को 70 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर उसे 930 रुपए का लाभ हुआ, उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए 60 रुपए में खरीद रहा है 1 दर्जन, ठीक है, और फिर 50 रुपए में खरीद रहा है 1 दर्जन, तो ये भी सीपी और ये भी सीपी, तो इसकी टोटल सीपी कितनी आएगी, ये दोनों रुपए जोड़े मैंने 110 रुपए, 1 दर्जन और 1 दर्जन 2 दर्जन, ठीक है, 2 दर्जन, 1 दर्जन 2 दर्जन 2 दर्जन। अच्छा, अब कह रहा है कि 70 रुपए के हिसाब से, ये तो सीपी आ गई, अब कह रहा है 70 रुपए के हिसाब से, इसको आप एसपी लिख लीजिए,
70 रुपए में उसने क्या किया है, 1 दर्जन बेचा है। क्वांटिटी बराबर करनी है, 2 का गुणा यहां, 1 का गुणा यहां, तो 1 का गुणा यहां होगा और 2 का गुणा यहां होगा, ये हो जाएगा 140। कोई चीज 110 में खरीदी, आप खुद देखिए यहां पर 110 में खरीदी, 140 में बेची, तो लाभ कितना होगा? देखो जी, लाभ होगा यहां पर 30 का। और कह रहा है 30 की जो वैल्यू दी है वो दी है 930। जीरो से जीरो कट गया और 3 से ये कट गया 31 बार। और दर्जन कितनी है? 2। 2 का कर दो गुणा, ठीक है, तो 31 दूनी 62 अंडे होंगे, 62 अंडे होंगे। यही आपका राइट आंसर है, 62 अंडे, 62 दर्जन, सॉरी अंडे नहीं दर्जन, दर्जन में पूछा है ना उसने, तो हम तो दर्जन में लिखेंगे। 31 में 2 दर्जन का गुणा कर दिया, ये आ गया 62 दर्जन। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, दो शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1/3 पाई r1² h1 अपॉन 1/3 पाई r2² इंटू h2 बराबर, अनुपात कितना दिया है दोनों का अनुपात? ये दिया है जी आपके सामने। चलिए, अब एक बात बताइए, देखो ये तो कॉमन है, 1/3 पाई तो मैंने काट दिया। अब r1 3 दिया है, तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर गुणा h1 अपॉन 4 का स्क्वायर गुणा h2 और बराबर 3/2। ठीक है। अब इन्हें आगे लेके जाओगे तो 9 इंटू h1 अपॉन 16 इंटू h2 बराबर 3/2। अब यहां से थोड़ी सी काटपीट करोगे, 3 से 3 बार कट गया और इससे ये 8 बार कट गया, तो आपका h1 अनुपात h2 जो आएगा वो आ जाएगा 8:3। यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? एक बात देखिए आप, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर होता है 2 बार और एच होता है 1 बार, क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो देखो, 50% की फ्रिक्शन आपको हर किसी को पता है, बच्चा भी जानता है, 1/2 होती है। तो कोई चीज 2 से 3 हुई, ठीक है जी, फिर 2 से 3 हुई क्योंकि आर 2 बार है और एच 1 बार है, ये 50% कम हो गई, यानी कि ये हो गई आपके सामने 2 से 1। ठीक है। चलिए, अब इन तीनों का गुणा करूंगा 8 और इन दोनों का गुणा करें 9, यानी कि कितनी बढ़ रही है? +1 बढ़ रही है 8 पर गुणा 100, और 1/8 क्या होता है? ये होता है 12.5% की वृद्धि होगी। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये है अंडर रूट के क्यूब अंडर रूट और 8 की पावर 4 गुणा क्यूब अंडर रूट 125 की पावर 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 4 की पावर 3। तो देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं? इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में 2 की पावर 3 गुणा 4। ठीक है भैया, ओके, लिख लिया। इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का स्क्वायर और यहां पर 3 डिवाइड बाई, इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं मैं, पता है क्या, इसे लिख सकता हूं मैं 64। ठीक है। अब देखिए, ये 2 की पावर कितना आ गया? 12 आ गया, 2 की पावर 12 आ गया। ठीक है जी,
गुणा ये 2 की पावर 5 की पावर 6, ठीक है जी, और ये आ गया अंडर रूट 64। देखिए अगली लाइन, ये हो जाएगा 2 की पावर 12 गुणा 1/3 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 1/3 और डिवाइड बाई 8, 64 का वो आ गया। अब देखिए आप यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 2 बार कट गया और इससे ये 4 बार कट गया। तो देखो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 और डिवाइड बाई 8, तो इसे लिख सकता हूं 16 गुणा 25 डिवाइड बाई 8, 8 से कट गया 2 बार और आंसर आ गया आपका 50, यानी कि 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए स्कोर इतने हैं, 11वें खिलाड़ी का स्कोर बताइए। देखिए ये कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों का जो औसत है वो 32 है, तो कितना हो गया, 32 से कम 32 बचे 3, 32 से कम 32 और 3 35, 352। अब इनको जोड़ लो आप, तो 11 और 51 62 और 2 64, 64 160, 160 और 181, 181, इसमें 10 दिए 201, 201 214, 214 216 246, 246 255 और ये 14 कितने हो गए, 269, 269। इसमें से घटा दो आप, 352 में से 269 घटा दो, तो ये आपके बचेंगे कितने, ये आ जाएगा आपका 83, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 और कॉट थीटा माइनस 1 का मान बता दीजिए। 1 प्लस टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 है, ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कॉट थीटा, यानी कि ये 1/10। देखिए मैं लिख के बताता हूं एक बार पहले आपको, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1/cot थीटा, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 1/√3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं टेन थीटा, यानी कि इसको 1/10 आएगा ना यहाँ पे 1/10, तभी तो कॉट लिखेंगे 1/10 थीटा। ये क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा बराबर 1/√3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए, अब यानी कि अंडर रूट गुणा 1/√3 माइनस 1 माइनस, ये आ गया आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस, ठीक है। इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। यही तो आएगा। तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, तो क्या आया बराबर 1/√3 माइनस 1। इसका ऊपर नीचे साइन बदल कर गुणा कर दो, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1/2। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 640 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक समान दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 540 मीटर लंबी ट्रेन से आगे निकल जाती है। तेज गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, डी बराबर एस इंटू टी। अब दोनों की वो जुड़ेगी लंबाई,
540 बराबर एक ही दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 80 माइनस 72, 80 माइनस 72, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा, इसे मीटर पर सेकंड में कर लो, और ये आ जाएगा यहाँ पर टाइम, टाइम ही तो निकालना है। इन दोनों को जोड़ा 1180 बराबर 8, 5/18, 9 बार, और इससे ये 4 बार, ठीक है। अब ये दोनों कितने बन गए 20 बन गए, तो 20 का भाग लग जाएगा यहाँ, तो ये कितना आ गया 59 बराबर 1/9 गुणा टी, 9 का गुणा इधर हो जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ गया आपका 59 गुणा 9, और 59 गुणा 9 कितने सेकंड आ जाएंगे, 9 नीम 81 बचे 8, 9 पंजे 45 और 8 53। इसको मिनट में अगर मैं बनाऊंगा तो 480 सेकंड प्लस 51 सेकंड, ये मेरे बन गए कितने, ये बन गए मेरे 8 मिनट और 51 सेकंड। यही मेरा राइट आंसर है, 8 मिनट 51 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको जो 17 तारीख को आपका एग्जाम है उसके लिए मैं आपको 3 वीडियो या 2 वीडियो करा दूंगा, आप उन्हें अच्छे से देख कर जाना। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना बना लो। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है 1-2 उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप ये मत सोचो 2 रह गए, आप ये सोचो कि आपने 23 कर दिए, ठीक है ना। तो जब 23 हो जाएंगे और सारे और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छे से करके आओगे तो डेफिनेटली आपका लिस्ट में नाम आएगा। थैंक यू।